जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास महात्म्य के 11वें दिन की कथा लेकर के आई हूँ। 11वें दिन की कथा के अंतर्गत हम गंगा महात्म्य वर्णन के बारे में जानेंगे। इससे पहले के ज्येष्ठ मास महात्म्य के 10 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। मास महात्म्य सुनने के लिए व्यक्ति को जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री हरि विष्णु स्वच्छ वस्त्र पहन करके श्री हरि विष्णु के धूप दीप नैवेद्य गंध पुष्प से जो है पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर ज्येष्ठ मास महात्म्य का जो है एक अध्याय नित्य प्रति सुनना चाहिए। मैं रोजाना आपको एक अध्याय सुना रही हूँ। आज मैं आपको 11वां अध्याय गंगा महात्म्य वर्णन सुनाऊं। उससे पहले 10वें अध्याय में स्कंद जी ने बताया कि हे ऋषियों, विष्णु मंदिर में जाकर के जो है दशहरा महात्म्य सुनना चाहिए। आपको भगीरथी नदी के जल में स्नान करना चाहिए। ऋषियों ने पूछा कि इस व्रत का नाम दशहरा क्यों है। स्कंद जी ने बताया कि इस समय पर 10 लोक बनते हैं। ज्येष्ठ मास में आने के कारण इस मास में स्नान दान पूजन करने से मनुष्य के जो है सभी पाप मुक्त हो जाते हैं। मनुष्य जो है सभी पापों से रहित होकर के विष्णु लोक को जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। आइए अब आगे का महात्म्य जो है 11वें अध्याय में गंगा महात्म्य वर्णन में जानेंगे। श्री लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, सभी योग पापों का नाश करने वाले और पुण्य को देने वाले हैं, तो फिर ज्येष्ठ मास को कैसे श्रेष्ठ कहा गया है। सो यह विधि पूर्वक हमसे कहिए, हमारी सुनने की जो है विशेष इच्छा है। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र से युक्त 10वीं तिथि के दिन लोक प्रसिद्ध गंगा जी स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। जब भगीरथ ने घोर तप करके पाप नाशनी गंगा जी को लाई, इसलिए ज्येष्ठ मास जो है सब मासों में श्रेष्ठ है। शेष योग ज्येष्ठ मास के सहचर अनुचर हैं। ये लोग कहने लगे, हे स्कंद जी, भागीरथ जी किस कारण और तप करके गंगा जी को यहाँ पर लाए थे तथा पृथ्वी पर पहले कहाँ स्थित हुई। सब जानने की जो है हमारी विशेष इच्छा है। इसे कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। तब स्कंद जी कहने लगे कि जब समस्त ब्रह्मांड का निर्माण करने के लिए विष्णु भगवान ने कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, मैं ब्रह्मा जी एक हाथ में कमंडल और अन्य हाथ में वेदों को धारण किए हुए थे। तो लोगों को पाप रहित करने के लिए वहाँ का जो पवित्र जल या वही जल पवित्र करने वाली विश्व जननी गंगा कही जाती है। ब्रह्मा जी के कमंडल से प्रकट होने वाली गंगा ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई, परंतु जब ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा को नहीं निकाला तब बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। इसी समय दैत्यों ने तीनों लोगों को जल से भर दिया। इस समय ब्रह्म इंद्रादिक समस्त देवताओं ने मधुसूदन भगवान का पूजन किया और इस पूजन से प्रसन्न होकर के भगवान के कमंडल के जल से तीनों लोकों को स्थापित किया। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने चरण कमल से गंगा जी प्रवाहित बह निकली। पोधन जब तक गंगा जी दृष्टिगोचर न हुई, उसके पूर्व भगवान शंकर ने अपनी जटा को सुदृढ़ बनाकर उसमें गंगा जी को धारण किया। जी का शिव जी के साथ योग होने से द्विज पक्षी रूप हो गया। तब देवताओं ने वृषभ ध्वज श्री शिव जी की प्रार्थना की। तब शिव जी ने अपनी जटा से गंगा जी को छोड़ दिया। उस समय प्रवाह रूप से जब गंगा जी गरजती हुई आकाश को चली, तब उसके स्वरधनी स्वर गंगा और स्वर्ग वाहिनी नाम पड़ा। उस समय राजा भगीरथ ने घोर तप करके अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए। वहाँ पर शेष आदि की स्तुति करने पर गंगा जी पाताल गुफा को चली गई। इस पाताल से राजा भगीरथ द्वारा लाई गई, इसलिए गंगा जी का नाम भागीरथ पड़ा गया। राजा जहनु ने गंगा जी का पान कर लिया तो उसको दक्षिणा कान से निकाल दिया। तब उसका जगती तल से पूर्वा जाह्नवी नाम पड़ा। यही गंगा तीनों लोकों में भ्रमण करती है और तीनों लोकों की रक्षा करती है, इसलिए जगत में गंगा नाम त्रिपथगा पड़ा। गंगा जी कमंडलु समुद्र भूता विष्णुपाद सुमुद भदवा गंगा हर जटोद्भदा स्वर्धनी लोक पावनी भागीरथी जाह्नवी त्रिस्त्रोता भीष्मासा मंदाकिनी भागवती त्रैलोक के वासिनी, इन 13 नामों
नामों से संसार में वह गंगा जी विख्यात हुई। मनुष्य इन 13 नामों को रात्रि तथा दिन में पाठ करते हैं। उनका वास भागीरथी गंगा नदी के तट पर होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। नित्य स्नान के साथ नामों को पढ़ते हैं उसको गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। नामों के पदों से जो नित्य नमस्कार करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर अंत में शिवपुर कैलाश को जाते हैं। मृत्यु के समय निश्चल मन से भक्ति के योग से बंधन से मुक्त हो जाते हैं। वे स्वर्ग लोक को लांघते हुए ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अंत समय इन नाम पदों से अभिमंत्रित कर जल को अपने शरीर पर सिंचन करते हैं। उनको पातकी होने पर भी यमराज के दूत नहीं छूते हैं। गंगा के महत्व में कहने में कौन समर्थ हो सकता है। हाँ, यदि आकाश के असंख्य मच्छर के समान अधिक संख्या में मुख हो तो वह मनुष्य गंगा महात्म में कहने में समर्थ हो सकते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म में गंगा महात्म में वर्णम एकादश अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।